ये जो मनाजर आप देख रहे हैं, ये डी चौक इस्लामाबाद के मनाजर हैं। दुनिया का जम्मे गफीर अपने लीडर के लिए निकला है, उस लीडर के लिए जिसको इन्होंने 1.5 साल तकरीबन होने को है ना हक जेल में डाला हुआ है। उसकी आवाज़ बन के ये लोग निकले, उसका दर्द बन के ये लोग निकले। ये जज्बा, ये जुनून, नाज़रीन इनके सामने अब पाक फ़ौज को ठहराया गया है कि ये अपनी पाक फ़ौज के खिलाफ हो जाए। नाज़रीन पाक फ़ौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं होने वाले। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हक किससे मांग रहे हैं? उन हकमरानों से जो पाकिस्तान पे, इस कौम पे जबरी मुसल्लत किए गए हैं, जिनकी वजह से आज लोग फाकों पे पहुंच चुके हैं। और ये जज्बा, ये जुनून आज लोगों को बता रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि हम इमरान खान को चाहते हैं। इमरान खान ही हकीकी इस कौम का वारिस है। ये वो हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूट कर, इस मुल्क के खून चूस कर बाहर प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं, अपनी ज़िंदगियाँ ये बाहर अय्याशी से गुजारते हैं। हम पे ये जबरी मुसल्लत करके हम पे जुल्म और सितम डाके आज ये अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन पूरे पंजाब, पूरे KPK में, पूरे सिंध में, हर तरफ आज जो है वो अवाम के लिए एक बड़ा मुश्किल दिन गुजरा, क्योंकि पूरे हर शहर को इंतज़ामिया ने बंद किया हुआ था। पुलिस के वो नाके लगे हुए थे, कोई शहरी आज कोई काम नहीं कर सका, कहीं नहीं निकल सका। लेकिन ये जम्मे गफीर जो है लोगों का आज निकला है, ये अपने लीडर के लिए निकला है। इन पे पूरी रात शेलिंग होती रही है, हेलीकॉप्टरों के साथ शेलिंग की है, ड्रोन जहाज़ों के साथ शेलिंग की है। इनको तरह तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इनके जज्बे को कोई भी नहीं हरा सका। अभी अल्लाह की मदद भी आना शुरू होगी, बारिश हुई है और जो सिक्योरिटी थी वो पीछे चली गई, उनकी शेयरिंग वाले जो शहर थे वो भी ख़राब हो चुके हैं। और इन नौजवान, ये जो जज्बा है, ये जुनून है, इन्होंने फिर डी चौक में आके इस पर कब्ज़ा कर लिया। अभी डी चौक पे मौजूद हैं और इस टाइम हालात जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं। KPK में मुकम्मल सर्विस बंद कर दी गई है, नेट भी उधर बंद है। तो नाज़रीन आने वाला टाइम पता नहीं ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत ही ख़तरनाक साबित हो। नाज़रीन अली अमीन गंडापुर के बारे में अफवाहें फैलाएंगी कि उसको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि KPK हाउस पे रेंजर का धावा बोला और रेंजर ने मुकम्मल उस पर कब्ज़ा किया। लेकिन अली अमीन गंडापुर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुए। और इस टाइम जो है लोगों का जमे गफीर अपने लीडर के लिए निकला और ये आज़ादी हासिल करके रहेंगे, क्योंकि इनका जज्बा, इनका जुनून, ये पूरी रात अपने लीडर के लिए शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हैं, पूरा दिन बन के खड़े रहे हैं। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये नहीं है, पाक फ़ौज हमारी है। ये कह रहे हैं पाक फ़ौज से हमें मोहब्बत है, इन सिक्योरिटी वालों से हमें मोहब्बत है, ये हमारे भाई हैं। लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं, वो हक जिसको इन्होंने तकरीबन 1.5 साल हो चुका है जेल में ना हक, उसको इन्होंने बंद किया हुआ है। आइए जज्बा, आइए जुनून अपने लीडर के लिए निकला है। नाज़रीन इस टाइम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत जो है पूरे मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ भी ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, उनकी पकड़ धक्कड़ हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आईनी तरमीम चेंज करने का ये इनका मकसद था कि चीफ जस्टिस जो पहले वाला है काजी फायजी साहब, उसे ही रखा जाए। हालांकि चीफ जस्टिस मंसूर साहब ने बनना था, लेकिन उसका ये हक खाने को भी तैयार है, क्योंकि ये जिस रास्ते से आए हैं सबको बाखूबी पता है कि वो कौन सा रास्ता है और वो रास्ते की तकवीयत कौन पहुँचाने वाले लोग हैं। नाज़रीन ये जम्मे गफीर जो है ये जज्बे के साथ खड़ा है, हर मुश्किल को फॉलो कर रहा है और सिर्फ पुरअमन तरीके से अभी तक ये अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इन्हें हर तरह के जुल्म जबर का सामना करना पड़ रहा है, पकड़ धक्कड़ भी जारी है। कितने लोग जो है वो गिरफ्तारियां दे चुके हैं, ये जिनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन ये जम्मे गफीर और काफिलों की शक्ल जो है वो पीछे से भी आ रही है। लोगों का जो है वो जम्मे गफीर वो पीछे से आ रहा है और ये फिर लोगों की तादाद देखने को हद निगाह तक दुनिया ही दुनिया आपको नज़र आएगी। नाज़रीन ये बहुत बड़ा इनकलाबी रैला है जो अपने लीडर के लिए घरों से निकला है। नाज़रीन अली गंडापुर की क़यादत, शेर अफजल मरवत और भी कितने वो कायदीन हैं जो सी सप्लाई की दीवार की तरह अपने कारकुन के आगे खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं कि हम हर मुश्किल बर्दाश्त करेंगे। बस एक ही नारा है, एक ही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इमरान खान साहब को इन्होंने नाहक कैद में रखा और ये जो चोर जो जबरी मुसल्लत हुए ये अपनी ओहदों से इस्तीफ़ा दे, ये छोड़े। इनके बस का ये अब इस टाइम इनके बस में नहीं है कि ये मुल्क की इक़्तिदार चला सके। बिल्कुल इन्होंने मुल्क को मफलूज करके रख दिया है। नफ्स व नफ्सी का आलम पूरे मुल्क में बन चुका है और लोगों का जज्बा देखें, लोगों का जज्बा अपने लीडर के लिए किस कदर लोग नारे लगा रहे हैं, अपने लीडर से मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। ये बस एक ही बात इनके ज़हन में है,
چاہے کوئی مشکل ہو، چاہے جتنی گرفتاریاں ہو سکے، چاہے جتنا ہم پہ ٹارچر کریں، چاہے جتنی شیلنگ کریں، ہم اپنے لیڈر کے لیے ہیں اور اپنے لیڈر کو لے کے جائیں گے۔ اس ٹائم میدان جنگ بن چکا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد ڈی چوک۔ ہر طرف ایک خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام اس خوف کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھ رہی۔ ڈٹ کے عوام کھڑی ہے اپنے لیڈر کے لیے۔ بس ایک ہی جذبہ ہے، ہم اپنے لیڈر کے لیے ہیں، یا مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اپنے لیڈر کو لے کے واپس جائیں گے، لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ایک بڑے جذبے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ تو ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد کی عمارتوں کو نقصان پہنچائے، شہریوں کو نقصان پہنچائے، یا کسی حکومتی بلڈنگ کو نقصان پہنچائے۔ بالکل یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، سب محبت کرنے والے، چھوٹے بچے بھی ادھر موجود ہیں، بڑی عمر کے بھی لوگ موجود ہیں۔ ناظرین دیکھیں کیوں آئے ہیں، ان کا درد سنا جائے، ان کی تکلیف کو محسوس کیا جائے۔ خدا کے لیے حکمرانوں سوچو، ہوش کے ناخن لے لو، اس ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے لو اور عمران خان کو رہا کر دو۔ عمران خان کو آپ نے 1.5 سال ہونے کو ہے، آپ نے اسے ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم لوگوں کا اور بھی جمع غفیر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پورے پنجاب کو بند کیا ہے، ہر مین شاہراہ کو انہوں نے کنٹینرز لگا کے بند کیے۔ ناظرین لوگوں کا جذبہ دیکھیں کیسے انہوں نے روڈوں سے جو کنٹینرز ہیں وہ ختم کیے ہیں، ہٹائے، اور ہٹا کے کتنے مشکل راستے کو صاف کر کے کلیئر کر کے وہ ڈی چوک تک پہنچے ہیں۔ اور اس جذبے کو تم نہیں ہرا سکتے، کتنی تکلیفیں آپ نے راستوں میں چھوڑی تھی، لیکن آپ ان جذبوں کو نہیں ہرا سکتے۔ ناظرین ان کا ایک ہی نعرہ ہے، بس عمران خان کو آزاد کرو، اور آپ کو چاہیے اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ جس کے پیچھے یار دیکھ لو کہ دنیا ہے، جمع غفیر ہے، آج اس کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آج اس کی جماعت کے ساتھ آپ نا انصافیاں کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح کی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین دیکھ لیں یہ لوگ کیوں نکلے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے نکلے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اس ملک کو چلنے دو، اس ملک کی بربادی کا سبب نہ بنو، اس ملک کو اس جگہ نہ پہنچاؤ کہ یہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ نہ آ سکے۔ ناظرین ہم سب کو ایک فیصلہ کرنا ہے، ہم سب کو ایک اچھی سوچنی ہے کہ اس ملک کے لیے کون خیر خواہ ہے۔ ناظرین وہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے جو اس ملک کو وہ گیدڑوں کی طرح نوچتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ ان سب کی پراپرٹیاں دیکھ لیں، دبئی میں، لندن میں۔ ناظرین ان سے یہی مطالبہ ہے، ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ پراپرٹیاں خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے لایا ہے، تو یہ بس جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو، تم ملک کی امن و صورتحال کے لیے امن خطرہ ہو، تم غدار ہو۔ ناظرین بس اس جواب کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا بتا رہی ہے، پوری دنیا اس ٹائم دیکھ رہی ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے، عمران خان کے لیے کتنے لوگ نکلے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کی چھوڑ دو، اس عوام پہ رحم کرو، اس عوام پہ رحم کرو۔ یہ کیوں نکلے، ان کا مقصد پہچانو، ان کی سنو، ان کی درد تکلیف کو محسوس کرو۔ یہ گھروں سے آج کیوں ادھر آئے ہیں ڈی چوک، ان کی تکلیف کو سمجھو اور اس ملک کی امن و سلامتی کو برباد نہ کرو۔ خدا کے لیے بس یہی کہوں گا، جزاکم اللہ خیر۔